हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। डिविडेंड की इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी है और डेट्स बहुत ही पास में है, उसके बारे में बताएंगे। पेमेंट कब हो जाएगा उसके बारे में भी बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अब आपको ध्यान में रखने हैं, अभी रिजल्ट्स भी इसके आने वाले हैं, जुलाई में इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, सब के बारे में दोस्तों डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। ₹6.50, ₹6.5 का डिविडेंड एचडीएफसी बैंक ने डिक्लेयर किया हुआ है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट क्या है, 29 जून मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे का दिन है और ये एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब आपके पास स्टॉक होना चाहिए अगर आपको एलिजिबल बनना है डिविडेंड के लिए 29 तारीख से पहले, और अभी सिर्फ एक ही ट्रेडिंग डे बचा है, वो है 28 मंडे का दिन है। ये तो ट्यूसडे का दिन है। अगर आप 29 को 20 फिर 30 को और फिर बाद में खरीदते हैं तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अभी स्टॉक है एचडीएफसी बैंक का और अगर आप नहीं बेचते हैं टिल 29 तो फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, या 28 को खरीद लेते हैं तो डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। तो ये सब ध्यान रखना है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में सब बहुत प्रश्न आते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। जुलाई 17 को एजीएम है और कंपनी ने ऑफिशियली कहा है अगस्त 2 और उसके बाद पेमेंट भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो कम्युनिटी पेज है उसको आप देखते रहिए, क्योंकि वहां पर हम लेटेस्ट अपडेट्स हम वहां पर डालते ही रहते हैं दोस्तों। अब क्या क्या चीजें यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में हो रही है। अब सबसे पहले आपको मैं यहाँ जुलाई 1 बता देता हूँ। जुलाई 1 या जुलाई 2 उसी समय में क्या होगा, नए डेटा आएंगे। ये मैं आपको Q4 के डेटा बता रहा हूँ, जहां पर रेवेन्यू जो था 16.4% इंक्रीज हुआ था Q4 2020 की तुलना में, जो कि अभी रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 24,714 करोड़ का था जब ये Q4। तो अब हम इस रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे Q4 और Q1 में कैसा है। Q1 में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिसरप्शन हमको देखने को मिला था। अप्रैल का महीना, मई का महीना भी आधा, तो कितना फर्क पड़ा है वो हम जानेंगे। पूरे क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 8,186 करोड़ का था, तो उसको हम जानेंगे। 18.2% का ग्रोथ हुआ था, तो ग्रोथ हुआ है या नहीं, कुछ डेटा आएगा। डिस्ट्रप्शन हुआ है, कितना डिस्ट्रप्शन हुआ है वो हम जानेंगे। पूरी बैलेंस शीट अगर देखें तो 17.4 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, जो कि 14% ये बैलेंस शीट बढ़ी है 2020 की तुलना में। अब जिस दिन ये रिजल्ट आने वाले हैं, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कि लोन कितने दिए और डिपॉजिट कितना आया, क्योंकि बैंक का बिजनेस में सब यही है कि डिपॉजिट्स आ रहे हैं कि नहीं, मतलब जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट्स है, लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, और लोन क्या बैंक दे पा रही है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, लोन्स मतलब जो एडवांसेस है, 11.32 लाख करोड़ की लोन्स है एचडीएफसी की। 14% का ग्रोथ हुआ है मार्च 2020 में। और इसको क्यों मैंने यहाँ लिखा है की वॉच, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही जरूरी है अगर भारत को ग्रो करना है। ये मैं खाली अब बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग लोन ले नहीं रहे हैं, लोग खुद कंजर्वेटिव हो गए हैं। एफडी या फिर स्टॉक्स, वहीं पर ही जा रहा है पैसा, अभी लोन नहीं लिया जा रहा है। और बैंक्स यही कोशिश कर रही है, सभी बैंक्स की, जितना जो हो सके क्रेडिट ग्रोथ हो, मतलब लोन का ग्रोथ हो। तो लोन का ग्रोथ हुआ है कि नहीं अप्रैल से जून, हमको कुछ आइडिया मिलेगा। और सबसे बड़ा आइडिया क्या मिलेगा कि बाद में जो भी मैनेजमेंट जो भी कहेंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। खैर रिजल्ट तो आने वाले हैं जुलाई के तीसरे सप्ताह में आने वाले हैं। कुछ डेट शायद 17, 18, 19 उसके पास डेट है, तो वो डेट मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो डेट्स आएंगी तो हमको और पता चलेगा। बट जुलाई 1 को हमको बहुत सारा लोन और डिपॉजिट का डेटा आ जाएगा। जुलाई के जो पहले 2-4 दिन है उसमें रिटेल की स्पेलिंग गलत लिख दी है। रिटेल ग्रोथ जो है 6.7% हुआ है और कॉर्पोरेट 21%। और ये इतना सिग्निफिकेंट ये इसलिए है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक को जनरली माना जाता है कि ये रिटेल की बैंक है, लेकिन अब ये होलसेल बैंक बन गई है। मतलब ये बड़े लोन दे रही है, कॉर्पोरेट लोन दे रही है। और अभी 53% आप जो देख रहे हैं ना, 11.32 लाख करोड़, उसमें 53% होलसेल, मतलब बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दिया गया है। अब ये आप इसको कैसे भी स्टडी कर सकते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली, क्योंकि होलसेल या फिर ये जो लोन्स थी कॉर्पोरेट लोन में, बहुत बड़ा एनपीए साइकिल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो और पब्लिक सेक्टर की बाकी भी बहुत सारी बैंक्स, उन्होंने देखा हुआ था। और अभी बहुत हद तक उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो गई है।
तो इसीलिए अब यहां पर, लेकिन उस समय एचडीएफसी बैंक का फोकस रिटेल में था। अब जितनी भी दूसरी बैंक्स हैं, जिसका जितना मैंने नाम लिया, अब वो लोग रिटेल में फोकस कर रहे हैं और अभी एचडीएफसी बैंक होलसेल लोन की तरफ जा रही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट, इसको आप पॉजिटिवली ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं। बट चूंकि यहाँ एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट क्वालिटी थोड़ी अच्छी रही है पास्ट के जो भी डेटा के हिसाब से, तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर कुछ एनपीए जैसे बड़े शॉक्स नहीं हो, क्योंकि वैसे एनपीए जैसे शॉक्स हुए हैं तो यस बैंक जैसी बैंक को ही ऑलमोस्ट बंद करना पड़ा था, बाद में तो फिर स्टेट बैंक ने बचा लिया, बट ऐसी चीज हुई थी। तो ऐसी उम्मीद है कि एचडीएफसी बैंक में शायद नहीं होगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है ही। डिपॉजिट्स की बात करें, 13.35 लाख का डिपॉजिट्स है और 16% ये बढ़ा है। ये सब दोस्तों, ये जो इनसाइट्स हैं, इस पर अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। आपको वैल्यू मिल रही है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस हम लाते ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा बाकी के, 1.46 लाख करोड़ की पूरे साल में इनकम इन्होंने की थी एचडीएफसी बैंक ने। पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो 31,116 करोड़ का प्रॉफिट था, 18.5% बढ़ा है। हमको यहाँ आइडिया आएगा, क्योंकि क्वार्टर वन में कोई बहुत बड़ा यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्वार्टर वन का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर वन में इतना अच्छा नहीं ही हुआ था, क्योंकि वो लॉकडाउन लग गया था, वो सब था। तो भी कुछ आइडिया आएगा कि किस हिसाब से बिजनेस आगे गया है, कितना फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है। 2019 के डेटा के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जब डेटा आएगा तो हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। 5,608 ब्रांचेस है, 16,000 से ज्यादा एटीएम मशीन और बाकी मशीन है। एनपीए बहुत हद तक कंट्रोल में है अभी तो फिलहाल, 1.32% ग्रॉस एनपीए है, जो कि पिछले साल 2019 का जो फाइनेंशियल 2020 का फाइनेंशियल ईयर था 1.26 था, और नेट एनपीए जो है 0.40 के एचडीएफसी बैंक के हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट डेटा है क्वार्टर फोर के, अगर आप कंपेयर करें कि जहां रेवेन्यू 16% ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट 18% ग्रोथ हुआ है, एडवांसेस 14% बढ़े हैं, बैलेंस शीट 14%, डिपॉजिट 16%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% के आसपास ये बढ़ी है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो एचडीएफसी बैंक ने कंसिस्टेंटली दिए हैं। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, अभी तो सिर्फ ये सब मैंने डिविडेंड के लिए बताया, जैसे ही रिजल्ट्स और डिटेल्स आएंगी तो जरूर हम पुराने 2020 तो चूंकि एक डिस्ट्रप्शन वाला साल था, तो उसके कंपैरिजन में तो कोई भी नया डाटा अच्छा ही लगेगा, लेकिन 2019 या 18 के भी डेटा के साथ हम कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू उन सब डेटा में जरूर मिलेगी दोस्तों। बाकी 29 तारीख की डेट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है या आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है तो दोस्तों। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।